बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैच फंसा हुआ है। एक जानिब अब निगरान हुकूमतें बननी है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहीं दूसरी जानिब दोनों साइड्स के लिए मेक और ब्रेक मोमेंट है। एक जानिब इमरान खान है तो दूसरी जानिब ये सब हैं। इस सब में तमाम पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स भी हैं। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर कुछ कंसर्न तो हैं। इन कंसर्न के अंदर इसी महीने में इमरान खान की इलेक्शन कमीशन के जरिए नाअहली और जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान सेटअप हैं उनको तूल देकर सितंबर अक्टूबर तक ले जाना है। तो ये सब कुछ चल रहा है बैक एंड पर, लेकिन इमरान खान की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी काम कर रही है और इमरान खान उनसे वही काम करवाने जा रहा है जो इमरान खान चाहता है। यानी ये जो कुछ करेंगे ये सब कुछ इमरान खान के उस पूरे मास्टर प्लान का खुद हिस्सा बनेंगे, चाहते ना चाहते हुए। कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, कुछ बड़ी स्ट्रेटजीज हैं जो इमरान खान ने इस वक्त अपनी लॉन्च की हैं, जो इंपोर्टेड हुकूमत को चारों शाने चित करेंगी। एक अहम तरीन नोटिफिकेशन भी इमरान खान के हक में जारी हो चुका है और ये नोटिफिकेशन रोकने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन ना सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हुआ बल्कि परवेज इलाही ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही, क्योंकि अब चीजें आपके हिसाब से नहीं चलेंगी। जबकि राना सनाउल्लाह ने इलेक्शन के मामले पर एक नया ब्लंडर मारा है, जबकि नई सियासी जमात इस्लामाबाद में इस हवाले से हलचल मची हुई है और इस मर्तबा नई सियासी जमात किसके कहने पर और किस जमात के अंदर से बनने जा रही है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा अलार्मिंग भी। मरियम बीबी के शौहर ने कहा था कि मरियम नवाज वापस आ रही हैं। मरियम नवाज की जो अभी स्टेटमेंट आई है उससे पता चलता है कि ये खुद परेशान है, ये खुद बौखला गई हैं। बल्कि सबसे पहले आपके सामने मैं यही खबर रख देता हूं। कैप्टन सफदर नाजरीन कराम ये ऐलान भी कर चुके हैं कि मरियम नवाज ने 29 जनवरी को शाम 4 बजे तक पहुंचना है। आते साथ वो बताएंगी कि मुल्क को किसने तबाह किया, कोई मुकद्दस गाय है या नहीं और अदलिया किसके इशारों पर नाचती रही। जाहिर बात है एस्टेब्लिशमेंट पर यह हमला आवर होने जा रहे हैं। अब मुस्लिम लीग नून की सीनियर सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने पाकिस्तान वापसी की तस्दीक से खुद तो गुरेज किया है। सहाफी ने सवाल किया कि आप 25 को पाकिस्तान जा रही हैं या 29 को। इस पर मरियम नवाज ने कहा कि वापसी की तारीख कंफर्म होते ही बताऊंगी, जबकि मरियम नवाज के शौहर और पार्टी के जराए 29 जनवरी बता रहे हैं। लेकिन मरियम नवाज अभी कंफर्म नहीं करना चाहती क्योंकि खान का खौफ सर चढ़कर बोल रहा है। फिर क्या आपको लगता है कि अवाम इनका एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बाय करेगी? अवाम नहीं बाय करेगी। दूसरी जानिब वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम ज़िमनी नहीं बल्कि अक्टूबर का जनरल इलेक्शन लड़ेगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने लंदन में मीडिया टॉक के दौरान कहा कि इमरान खान 35 हलकों से इलेक्शन लड़े या 70 से, इस मर्तबा इमरान खान का पटा खोल देंगे। यानी बदतमीजी और बेगैरती की इंतहा है कि किस तरह के अल्फाज ये इस्तेमाल करते हैं। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात से पहले जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा है कि वो नवाज शरीफ से पार्टी के तंजीमी मामलात और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर रहनुमाई लेंगे। राणा ने कहा कि नून लीग पंजाब असम्बली के इलेक्शन के लिए तैयार है। मरियम नवाज पाकिस्तान जा रही हैं, उनके पीछे पीछे नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचेंगे। अब यहां पर हामिद मीर साहब कहते हैं कि मैंने एक ताकतवर शख्सियत से पूछा कि पंजाब और केपी में इलेक्शंस हो रहे हैं जल्दी, तो उन्होंने क्या लगाया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन हम धकेल के सितंबर अक्टूबर तक ले जाएंगे, सारे पाकिस्तान में एक ही इलेक्शन होगा। तो मीर साहब ने पूछा कि फिर आइन और कानून में तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस पर उस ताकतवर शख्सियत ने कहा कि छोड़ें जी आइन को और कानून को। तो यही तो मसला है हमारे मुल्क का कि आइन और कानून को तो आपने छोड़ा हुआ है, बल्कि आइन और कानून पर आपको छोड़ा हुआ है। अब ये बातें इमरान खान को भी पहुंच रही हैं कि उन्हें ट्रैप करने की कोशिश हो रही है। ये 35 इस्तीफे क्यों कबूल हुए हैं? कप्तान इनसे अगले 70 इस्तीफे भी कबूल कराएंगे। अब इमरान खान ने मजीद इस्तीफे लेने के लिए मजबूर करने का तरीका ढूंढ लिया है। अब ये इमरान खान की ख्वाहिश पूरी करेंगे, वो कैसे, ये भी देखते हैं। हुकूमत के ऑप्शंस
इमरान खान महदूद करते जा रहे हैं और अगले 48 से 72 घंटों में इन्हें यह सब कुछ करना पड़ेगा जो इमरान खान इनसे करवाना चाहता है। जमान पार्क में एक अहम इजलास हो रहा है और उस इजलास में यह फैसला होना है कि नया ऑपोजिशन लीडर कौन हो और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन हो। ऑपोजिशन लीडर इस वक्त लोटा राजा रियाज है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम है। इसके बाद स्पीकर को इन्होंने खत लिखना है कि इन बंदों को फाइनल करें, फिर स्पीकर बाउंड होगा कि वो अपोजिशन के कहने पर इन दोनों को चेंज करे या फिर वो 70-80 पे मंजूर कर लेगा। तो दोनों सूरतों में नून लीग की नाकामी है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 7 हलकों पर इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इमरान खान NA 22 मर्दान, NA 24 चारसदा, NA 31 पिशावर, NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना, NA 239 कुरंगी और NA 45 कुरम से कामयाब करार पाए हैं। इससे कबल आज इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI इमरान खान की कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में 7 हलकों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया था। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इमरान खान सिर्फ एक नशिस्त रख सकेंगे, बाकी नशिस्तें उन्हें खाली करना होंगी। सबसे आखिर में जिस नशिस्त पर कागजात जमा कराए गए वो इमरान खान की होगी। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के मुताबिक बाकी 6 नशिस्तें खाली तस्वुर होंगी। खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है कि नशिस्तें छोड़ने से मुतालिक 30 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को आगाह किया जाएगा। इमरान खान इलेक्शन कमीशन को आगाह नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन खुद कार्रवाई करेगा। अब यहाँ पर वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने भी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू की है कि इलेक्शन कमीशन की सोच और नीयत का पता है। इलेक्शन कमीशन रोजाना इमरान खान के खिलाफ केसेस कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का लगाया हुआ चीफ मिनिस्टर नहीं चलने देंगे और इसके खिलाफ अदालत में जाएंगे। परवेज इलाही ने कहा कि इलेक्शन जब भी हो जाए हमें इलेक्शन लड़ना है। इमरान खान जब भी गलती करते हैं तो हम उनको रोकते हैं, ताहम जब दुश्मन गलती करे तो उसे रोकना नहीं चाहिए बल्कि गलती करने दें, वो खुद ही डूबेंगे। तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस पर मुशावरत का अमल जारी है, जल्द फैसला हो जाएगा। अब यहां पर असद कैसर ने कहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के मुताबिक उन्हें खतरा है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। एजाजुल हक का भी कहना है कि इमरान खान को इस माह के आखिर में इलेक्शन कमीशन से नाअहल करवा दिया जाएगा। एक तरफ मईशत का हाल देखें और दूसरी तरफ इनकी ख्वाहिशात का अंदाजा लगाएं कि ये किस कदर घटिया सोच रखते हैं। अब अंसार अब्बासी ने भी एक खबर को कंफर्म किया है कि इस्लामाबाद में नई सियासी जमात के क़याम के हवाले से इत्तलाआत गर्दिश कर रही हैं। कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले सियासतदानों से राब्ता करके नई सियासी जमात तश्कील दी जा रही है। नून लीग के साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल इस नई जमात का हिस्सा होंगे। ये बात भी सामने आ रही है कि उसमें मुस्तफा नवाज खोखर भी शामिल होंगे। वो इसकी तरदीदें भी आ रही हैं, लेकिन कुछ होता है तो ही खबर बनती है। मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ तो नून लीग वाले इस वक्त अपना महाज खोल चुके हैं। शाहिद खाकान अब्बासी भी इस सारे मामले के अंदर शरीफ फैमिली पर खुलकर तनकीद कर चुके हैं, तो इस वक्त इनमें फड्डा पड़ चुका है। आप देखें कि इमरान खान की जमात के अंदर से ताकतवर लोग जो हैं उन्होंने एक सियासी जमात निकालनी थी, लेकिन अब इन ताकतवरों से नाराज ताकतवरों को अच्छा ना समझने वाले नून लीग के अंदर से नून लीग को तोड़ रहे हैं और इसमें पीपल्स पार्टी का अहम तरीन बंदे की शमूलियत भी ज़राए के मुताबिक इस वक्त ये बातें ज़ेरे गर्दिश हैं। तो ये बहुत दिलचस्प खेल है और ये आसाब की जंग है जो कप्तान आराम से बैठकर जीत रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं कि इन सब के साथ हो क्या रहा है और ये सब कुछ कर क्या रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।